हाय फ्रेंड्स, जी फिटनेस यूट्यूब एंटरटेनमेंट चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऐसे कुछ रीज़न जिनके बेस पर आप ओला S1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर को बुक या परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को भी इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपका बजट टाइट है या आप 1 लाख के आसपास बाइक सर्च कर रहे हैं तो आप ओला S1 को भी कंसीडर कर सकते हैं। हम इस वीडियो में ओला S1 प्रो की बात करेंगे क्योंकि ये स्कूटर आपको ज़्यादा बेनिफिट के साथ मिलती है। फ्रेंड्स, ये वीडियो खासकर उन कस्टमर और सब्सक्राइबर के लिए बनाया गया है जो 6 से 7 महीनों के अंदर एक अच्छी इलेक्ट्रिक स्कूटर को परचेज करना चाहते हैं। अगर आप 1 साल का वेट कर सकते हैं तो आप सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर को भी बुक कर सकते हैं। सिंपल वन में आपको ओला S1 प्रो से ज़्यादा अच्छे स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ओला अक्टूबर से डिलीवरी स्टार्ट कर देगा और अगर आपने बुकिंग पहले से करा रखी होगी तो आपको 6 से 7 महीनों के बीच में डिलीवरी मिल सकती है। वही सिंपल वन अभी इनिशियल स्टेज पर है। अभी इस स्कूटर का प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, फिर जनवरी 2022 से सिंपल एनर्जी इस स्कूटर की डिलीवरी स्टार्ट करेगी और सिंपल एनर्जी के पास प्रोडक्शन कैपेसिटी ओला से कम है, जिसको देखते हुए आपको 4 से 5 महीने और वेट करना पड़ सकता है। इसलिए मैंने 1 साल का वेट सिंपल वन के साथ बोला है। वही अगर आप अर्जेंट में स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज करना चाहते हैं तो आप एथर 450X को भी परचेज कर सकते हैं। ये स्कूटर अभी इंडियन मार्केट में करेंटली अवेलेबल है। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये रीज़न किन कस्टमर के लिए बनाए गए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको बाइक से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहें। दोस्तों, इस वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है अगर आपको वह सही लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आपको मेरे द्वारा कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए हो इस स्कूटर से रिलेटेड तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। Subscribe to my channel and click on the bell icon to get notifications about new videos. फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी रीज़न टू बाय ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ। वह वीडियो एक्सपेक्टेड वैल्यू के बेस पर था। इस वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन हम कवर करेंगे वह न्यू अपडेट और ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के बेस पर होने वाली है। अगर आपको वह वीडियो देखना है तो मैं उसका लिंक आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सभी रीज़न ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन के बेस पर है और कंपनी ने साफ मेंशन किया है कि ये सभी स्पेसिफिकेशन इंटरनल टेस्टिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग है। यानी हो सकता है कि आपको वीडियो में जो भी वैल्यू बताई गई हो वह एक्चुअल कंडीशन में फ्लक्चुएट हो सकती हैं। रीज़न 10, वाइड टायर साइज़। फ्रेंड्स, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको वाइड टायर मिलता है जिनका साइज़ 110/70 12 इंच रिम साइज़ के साथ ट्यूबलेस टायर फ्रंट में और रियर में मिलता है। जनरली आपने देखा होगा कि कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटर में रेंज और टॉप स्पीड इंक्रीज करने के लिए ज़्यादा वाइड टायर मैन्युफैक्चरर नहीं लगाते हैं। ओला में ज़्यादा वाइड टायर होने के कारण आप इस स्कूटर को ज़्यादा इंक्लिनेशन के साथ टर्न कर पाएंगे और हाई स्पीड में स्कूटर की स्टेबिलिटी भी बनी रहेगी। यहाँ पर मैं आपसे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। 12 इंच रिम साइज़ होती है जिस पर आप 90/90 या 110/70 दोनों में से किसी भी साइज़ के टायर को लगवा सकते हैं। इनमें ज़्यादा विड्थ 110/70 की होती है और साइड वॉल हाइट 90/90 की होती है। कुछ लोग मुझसे कमेंट में टायर साइज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछ रहे थे, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर कवर कर लिया। रीज़न 9, लार्ज बूट स्पेस। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरर रिकमेंड करते हैं कि आप जब भी इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ बाहर जाएं तो उसके बूट स्पेस में, जिसका कॉमन नेम डिक्की होता है, उसमें होम चार्जर को भी रखकर लेकर जाएं ताकि इमरजेंसी कंडीशन में आप अपनी स्कूटर को चार्ज कर पाएं। कम बूट स्पेस होने के कारण चार्जर के साथ हेलमेट रख पाना मुश्किल हो जाता है, बट ओला S1 प्रो में आपको 36 लीटर का बूट स्पेस मिलता है जो कि सिंपल वन से भी ज़्यादा है। इस बूट स्पेस में आप एम साइज़ के 2 हेलमेट रख पाएंगे या होम चार्जर और एक हेलमेट इस स्कूटर की डिक्की पर रख पाएंगे। अगर आप ऑफिस वर्क से रिलेटेड जॉब करते हैं और आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स कैरी करना पड़ता है तो आपके लिए ओला S1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है। रीज़न 8, सेफ्टी। फ्रेंड्स, इस स्कूटर में फ्रंट में 220 mm और रियर में 180 mm डिस्क साइज के साथ डिस्क ब्रेक मिल जाता है जो कॉम्बिनेशन ब्रेकिंग सिस्टम के साथ वर्क करता है और आपके स्कूटर को स्किड होने से बचाता है। 220 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक आपको अदर इलेक्ट्रिक स्कूटर में देखने को नहीं मिलता। इवन पेट्रोल बेस्ड स्कूटर में भी आपको इस साइज का डिस्क ब्रेक नहीं मिलता। रीज़न 7, कंफर्ट। फ्रेंड्स, ओला S1 प्रो स्कूटर में फ्रंट में सिंगल फॉर्क सस्पेंशन और रियर में हॉरिजॉन्टली माउंटेड मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है जो कि स्पेशली डिफरेंट रोड कंडीशन के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है
हो सकता है ओला इनकी स्टिफनेस को और इम्प्रूव करे हमारी इंडियन रोड्स के अकॉर्डिंग, और इस तरीके के सस्पेंशन सिस्टम आपको 1 लाख प्राइस रेंज में अभी अदर इलेक्ट्रिक स्कूटर में देखने को नहीं मिलता है। खासकर फ्रंट सस्पेंशन जो इस स्कूटर में दिया है वह इस स्कूटर की एक अलग ही आइडेंटिटी बना देता है। रीजन 6, मोटर एंड ट्रांसमिशन। फ्रेंड्स, इस स्कूटर में आपको ट्रांसमिशन सिस्टम मिलता है जैसे अदर पेट्रोल स्कूटर में होता है। जनरली आपने कुछ स्कूटर देखी होंगी जिसमें मोटर डायरेक्टली कपल होती है रियर टायर से और कोई भी ट्रांसमिशन सिस्टम नहीं होता, बट इस स्कूटर में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिए हुए हैं जो मोटर के पावर को बेल्ट ड्राइव के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं रियर व्हील को, और स्पीड के अकॉर्डिंग आपके गियर भी ऑटोमेटिक शिफ्ट होते हैं। इस स्कूटर में आपको नॉर्मल, स्पोर्ट और हाइपर मोड मिल जाता है जिसका यूज़ आप अपनी डिज़ायर स्पीड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जब इस तरह का ट्रांसमिशन सिस्टम इलेक्ट्रिक स्कूटर में लगा होता है तो रेनी सीजन और मड वाली रोड में ड्राइव करने से मोटर डैमेज नहीं होती है, जिसके कारण इस स्कूटर में आपको लो मेंटेनेंस जैसे बेनिफिट मिल जाते हैं। रीजन 5, मोटर परफॉर्मेंस। ओला S1 Pro स्कूटर में 8.5 किलोवाट पीक पावर प्रोड्यूस करने वाली ब्रशलेस मोटर मिल जाती है जो 58 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करती है। ये स्कूटर 0 से 40 किलोमीटर पर हार की स्पीड 3 सेकेंड में और 0 से 60 किलोमीटर पर हार की स्पीड 5 सेकेंड में अचीव कर लेती है। इस स्कूटर में ब्रशलेस मोटर होने के कारण लॉन्ग मोटर लाइफ एंड लो मेंटेनेंस जैसे बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। अगर आप सिंपल वन स्कूटर से कंपेयर नहीं करेंगे तो आपको इतने हाई स्पेसिफिकेशन अदर इलेक्ट्रिक स्कूटर में नहीं मिलेंगे। रीजन 4, चार्जिंग टाइम। फ्रेंड्स, बैटरी चार्जिंग टाइम इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज करते समय इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। बात करें ओला S1 Pro इलेक्ट्रिक स्कूटर की तो इस स्कूटर में 3.9 किलोवाट हार बैटरी पैक मिल जाता है जो होम चार्जर से फुल चार्ज होने के लिए 6 आवर 30 मिनट का टाइम लगाता है और फास्ट चार्जर से 80 मिनट की चार्जिंग पर 75 किलोमीटर की रनिंग रेंज देता है। अगर आपकी सिटी में ओला हाइपर चार्ज नेटवर्क डेवलप हो रहा है तो आप फास्ट चार्जिंग का बेनिफिट ले पाएंगे। मुझे ओला का फास्ट चार्जिंग टाइम सही लगा। रीजन 4, रेंज एंड टॉप स्पीड। फ्रेंड्स, लो रनिंग रेंज होने के कारण कस्टमर इलेक्ट्रिक स्कूटर को परचेस नहीं करते थे और हाईवे राइड्स के लिए भी यूज नहीं कर पाते थे, पर ओला और सिंपल एनर्जी ने 15 अगस्त 2021 को ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है अपनी ओला S1 Pro और सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ। ओला S1 Pro फुल चार्ज होने पर 181 किलोमीटर की रेंज देती है। हो सकता है अगर आप डिफरेंट मोड पर इस स्कूटर को चलाएंगे तो एवरेज 150 किलोमीटर की रनिंग रेंज ये स्कूटर आपको दे देगी, जिसके साथ आप लॉन्ग राइड इजिली कर पाएंगे। बात करें टॉप स्पीड की तो ओला S1 Pro में आपको 115 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिल जाती है जो कि सिंपल वन से भी ज़्यादा है। सिंपल वन में 105 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देखने को मिलती है। रीजन 2, स्मार्ट फीचर्स एंड क्रूज कंट्रोल। फ्रेंड्स, ओला S1 Pro स्कूटर शायद देश की पहली स्कूटर है जिसमें आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है। इस फीचर्स की हेल्प से आप हाईवे राइड करते समय विदाउट एक्सेलेटर का यूज़ किए कांस्टेंट स्पीड में स्कूटर को चला पाएंगे। ये फीचर्स अभी तक कारों में ही देखने को मिलता था। इस स्कूटर में आपको 7 इंच टच स्क्रीन डिस्प्ले के साथ 1.8 गीगाहर्ट्ज ऑक्टा कोर प्रोसेसर और 3 GB रैम मिल जाती है। बात करें स्मार्ट फीचर्स की तो इस स्कूटर में वॉइस कंट्रोल, रिमोट स्टार्ट, पुश बटन स्टार्ट, जियो फेंसिंग, क्लॉक नेविगेशन, प्रॉक्सिमिटी लॉक, रिमोट बूट लॉक, कॉल कंट्रोल, मैसेजेस, कॉन्टैक्ट एक्सेस, ट्रैक यूर व्हीकल, फाइंड माई स्कूटर, म्यूजिक कंट्रोल, हिल होल्ड जैसे सारे फीचर्स इस स्कूटर के साथ आपको मिल जाते हैं। इस स्कूटर में 4G, LTE, वाईफाई, ब्लूटूथ जैसी कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं। साथ ही साथ ओला की ऑफिशियल ऐप का यूज़ करके आप अदर फीचर्स का भी बेनिफिट ले पाएंगे। अगर आपको ये सभी फीचर्स चाहिए हो तो आप ओला S1 Pro को परचेज कर सकते हैं। रीजन 1, रनिंग कॉस्ट। फ्रेंड्स, ये रीज़न सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है क्योंकि बाइक खरीदना सब अफोर्ड कर लेते हैं क्योंकि वह एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है, बट उसमें यूज़ होने वाले फ्यूल और रनिंग कॉस्ट को आपको लॉन्ग टर्म तक देना पड़ता है जो कि सब अफोर्ड नहीं कर पाते। बात करें ओला S1 Pro स्कूटर की जो कि मेरे पर्सनल एनालिसिस के बेस पर है, ये स्कूटर फुल चार्ज होने के लिए मैक्सिमम 4 किलोवाट हार यूनिट कंज्यूम करेगी जिसकी कॉस्ट मैक्सिमम 20 से 25 रुपीज़ आएगी। ये प्राइस चेंज हो सकते हैं आपके लोकेशन पर अवेलेबल यूनिट प्राइस के अकॉर्डिंग और 25 रुपीज़ में ये स्कूटर 180 किलोमीटर तक की रनिंग रेंज देगी। अगर आप किसी बड़ी सिटी से हैं या आपकी जॉब बाइक से रिलेटेड है तो एक दिन में आप एवरेज 60 किलोमीटर का रन कर लेते हैं और 3 दिन में 180 किलोमीटर तक की राइड कर लेते हैं, जिसके कारण आपको अप्रोक्स 2 लीटर पेट्रोल का यूज़ करना पड़ता है, जिसके लिए आपको मिनिमम 200 रुपये तक देने पड़ते हैं। मान लेते हैं अगर ये स्कूटर कुछ समय यूज़ होने के बाद 150 किलोमीटर की ही रनिंग रेंज आपको देगी, तब भी आप इस स्कूटर का यूज़ करके 60 से 65 रुपये पर डे सेव कर पाएंगे और मंथ में 1800 से 2000 रुपये तक की सेविंग कर पाएंगे, जो कि एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए बहुत वैल्यू रखता है। अगर आपका एवरेज रनिंग किलोमीटर पर डे ज़्यादा होगा तो आप और भी ज़्यादा मनी सेव कर पाएंगे। ये बेनिफिट डिलीवरी बॉय और बाइक से जॉब करने वालों के लिए प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है।
अब बात करें ओला S1 Pro के नेगेटिव पॉइंट्स की, तो मुझे इस स्कूटर के स्पेसिफिकेशन रिलेटेड कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स नहीं लगे हैं, मगर जब आप इस स्कूटर को सिंपल वन से कंपेयर करेंगे तो आपको कई नेगेटिव पॉइंट्स स्पेसिफिकेशन में भी मिल जाएंगे। बट हम इस वीडियो में कंपैरिजन के बेस पर नेगेटिव पॉइंट्स नहीं निकालेंगे, जो एक्चुअल कंडीशन में हो सकते हैं आपके साथ, उन सभी नेगेटिव पॉइंट्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, ये नेगेटिव पॉइंट्स आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको नेगेटिव नहीं लग सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बेंगलोर जैसी सिटी से बिलोंग करते हैं या अगर आप ऐसी सिटी या स्टेट से हैं जहां पर ओला का सर्विस नेटवर्क स्ट्रांग है और ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर पे आपको स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी मिलती है, तो आपको इनमें से कई पॉइंट्स नेगेटिव नहीं लगेंगे। आप इनमें से कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को नेग्लेक्ट कर दीजिएगा। मैं यहाँ पर छोटे से छोटी सिटी और विलेज को लेकर बात करूंगा। फर्स्ट है नॉन रिमूवेबल बैटरी। जो लोग फ्लैट या अपार्टमेंट में रहते हैं उनका मेन क्वेश्चन ये होता है कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में रिमूवेबल बैटरी मिलेगी कि नहीं। तो कई ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट का मानना है कि ओला S1 Pro स्कूटर में फिक्स्ड बैटरी पैक मिलता है, और मुझे भी यही लगता है, क्योंकि अगर रिमूवेबल बैटरी होती तो ओला कंपनी अपने लॉन्चिंग वाले वीडियो में छोटे से छोटे फीचर्स को कवर किया है, तो इस फीचर्स को भी उस वीडियो में बता सकता था। अगर आप फ्लैट में नहीं रहते हैं या आपके पास पार्किंग में पर्सनल इलेक्ट्रिक कनेक्शन अवेलेबल है, तो आप इस पॉइंट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है नो लोकल डीलर। फ्रेंड्स, ओला ने खुद से इस स्कूटर को सेल करने का प्लान बनाया है। कंपनी की ऑफिशियल साइट से पता चलता है कि ओला जितना चार्जिंग नेटवर्क को लेकर काम कर रहा है, उतना सेल को लेकर कोई भी नेटवर्क को नहीं बना रहा है, और विदाउट लोकल डीलर के कस्टमर को परफेक्ट सर्विस ऑन टाइम दे पाना पॉसिबल नहीं है। प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन के बेस पर ओला कंपनी आपको कॉल और ईमेल सपोर्ट बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करेगी। आपको कोई भी लोकल डीलर नहीं मिलेगा जो आपकी स्कूटर से रिलेटेड प्रॉब्लम को ऑन टाइम सॉल्व करके देगा। मान लेते हैं फ्यूचर में ओला कई सर्विस सेंटर ओपन करेगी, बट स्मॉल सिटी तक सर्विस नेटवर्क डेवलप करने में 2 से 3 साल लग ही जाएंगे। अदर कंपनी जैसे हीरो, TVS के पास ऑलरेडी डीलरशिप अवेलेबल है, तो उनके साथ इस तरीके की प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। थर्ड है ट्रबल शूटिंग इशूज़। फ्रेंड्स, बात करें इटर्गो स्कूटर की, तो वहाँ अगर आपकी स्कूटर में कोई प्रॉब्लम आती है तो कस्टमर कंप्लेंट करते हैं और सर्विस इंजीनियर घर पर आकर आपकी स्कूटर को रिपेयर करके देते हैं। यह बोलने में बहुत सरल लग रहा है, बट इसको इंडिया जैसी कंट्री में फॉलो कर पाना एक टफ टास्क है। यहाँ पर टीवी इंस्टॉलेशन के लिए टेक्नीशियन को मिनिमम 2 से 3 दिन घर तक पहुँचने में लग जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता, और यह मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि अगर इस स्कूटर में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उसे तुरंत ठीक नहीं करा पाएंगे। आपको मिनिमम 1 वीक का वेट करना पड़ेगा, और अगर आप बेंगलोर जैसी सिटीज़ से हैं तो आपको 2 दिन का वेट करना पड़ सकता है। साथ ही साथ अगर आप इमरजेंसी केसेस में लोकल मैकेनिक से स्कूटर रिपेयर करा लेते हैं तो आपको वारंटी वायलेशन जैसे इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। फोर्थ है वारंटी इश्यूज। फ्रेंड्स, आज भी इंडिया में कई लोग ऑनलाइन वारंटी क्लेम नहीं कर पाते हैं। खासकर बात करें फादर और 50+ एज के पर्सन की, तो वह विदाउट गाइडेंस के ऑनलाइन वारंटी क्लेम नहीं कर पाते हैं। ऐसे में उन लोगों के साथ प्रॉब्लम आ सकती है जो ऑनलाइन या कॉल बेस्ड सर्विस को नहीं जानते हैं। फिफ्थ है स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी। मान लेते हैं अगर यह स्कूटर आपको जल्द से जल्द डिलीवर हो जाती है और किसी भी तरीके की सॉफ्टवेयर या मैकेनिकल रिलेटेड प्रॉब्लम इस स्कूटर में आ जाती है, तो आपको इस स्कूटर के स्पेयर पार्ट्स लोकल मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। हो सकता है आपको ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के स्पेयर पार्ट्स रिलेटेड इशू भी फेस करने पड़ जाएं। नेक्स्ट है प्राइस। फ्रेंड्स, ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है, मैंने इसे बस इन्फॉर्मेशन देने के लिए इस वीडियो में रखा है। ओला S1 Pro का एक शोरूम प्राइस 1,30,000 रुपये है, और गुजरात में स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी लगाने के बाद 1,10,000 रुपये प्राइस है। अगर आप ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जहां पर स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देती है, तो ऐसे लोगों के लिए 1,30,000 रुपये देना पड़ेगा, जो मेरे हिसाब से थोड़े ज़्यादा हैं। बट गुजरात जैसे स्टेट के लिए ये स्कूटर बेस्ट प्राइस में अवेलेबल है। मैं अगेन वीडियो के लास्ट में यही बोलूँगा कि अगर आप ज़्यादा वेट कर सकते हैं तो आप सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर को परचेस करिएगा। मैंने सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर का रीज़न टू बाय वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मैं उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं और उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे इस वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन कवर करनी थी मैंने कवर कर ली है। अगर आपको सही लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहें। दोस्तों, इस गाड़ी से रिलेटेड या अदर बाइक से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं और मुझसे जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के हेलमेट पहनिए, सेफ्टी के साथ बाइक चलाइए। जय हिंद।